नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार करंट वार्षिकी 2023 श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में खेल परिदृश्य से संबंधित वन लाइनर पार्ट को कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ब्राजील के सर्वकालिक महान फुटबॉलर जिनका कोलोन कैंसर के कारण 82 वर्ष की उम्र में 29 दिसंबर 2022 को निधन हो गया, उनका क्या नाम है? तो आपका जवाब होगा एडसन अरांतेस डो नेसीमेंटो उर्फ पेले। यहां पर आपको दो बातें प्रमुख रूप से याद रखनी है कि ये जो एडसन अरांतेस डो नेसीमेंटो उर्फ पेले साहब हैं, ये किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल से। और इनका संबंध किस देश से है? तो ब्राजील से है। इनका हाल ही में निधन हो गया, इसलिए ये चर्चा में आए। याद रखिएगा, ये जो फुटबॉलर पेले हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के द्वारा 1999 में एथलीट ऑफ द सेंचुरी इनको चुना गया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि फुटबॉलर पेले के द्वारा अपने पूरे जीवन में इन्होंने 1283 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हैं और ब्राजील को 3 बार विश्व कप फुटबॉल जिताया है, और ये काम करने वाले वो एकमात्र फुटबॉलर बने। क्लियर है? तो इन सभी बातों को आप फुटबॉलर पेले के संदर्भ में याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में पहली बार विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन 27 फरवरी से लेकर 5 मार्च 2023 के बीच कहां पर किया जाएगा? तो आपका जवाब होगा गोवा में। यहां पर भी आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि ये जो विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता है, ये भारत में पहली बार आयोजित हो रही है, और कहां पर? तो गोवा में। और कब आयोजित होगी? तो 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 के बीच। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह भारतीय रेसलर जिन्हें हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है, उनका क्या नाम है? तो आपका जवाब होगा अंतिम पंघाल। याद रखेंगे, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे अंतिम पंघाल का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, ये एक भारतीय रेसलर है और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के रूप में अंतिम पंघाल को चुना गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में आयोजित प्रो कबड्डी लीग 2022 में किस टीम ने यह खिताब जीता है? तो आपका जवाब क्या होगा? जयपुर पिंक पैंथर्स के द्वारा प्रो कबड्डी लीग 2022 जीता गया है। याद रखिएगा, ये जो प्रो कबड्डी लीग 2022 था, ये दिसंबर 2022 में आयोजित हुआ, और किसने जीता? जयपुर पिंक पैंथर्स के द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 23 दिसंबर 2022 को आईपीएल की नीलामी में आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में किंग्स 11 पंजाब ने किस खिलाड़ी को खरीदा? तो आपका जवाब होगा सैम करन ने। यानी सैम करन को किंग्स 11 पंजाब ने कितने रुपए में खरीदा? 18.50 करोड़ रुपए में। और इतने में खरीदे जाने वाले ये सैम करन आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। क्लियर है? और ये जो सैम करन है, ये किस देश से संबंधित है? तो आपका जवाब होगा इंग्लैंड से। यानी यहां पर 3 बातें केवल मोटी मोटी आपको याद रखनी है। ये प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये जो सैम करन है, इनका संबंध इंग्लैंड से है। कितने में खरीदा गया? 18.50 करोड़ रुपए में। किस टीम ने खरीदा? तो किंग्स 11 पंजाब की तरफ से इनको खरीदा गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में किसे बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब होगा बेथमीड। और ये जो बेथमीड है, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉलर है, और ये इनका संबंध इंग्लैंड से है। तो यहां पर भी आपको 3 बातें याद रखनी है। ये जो बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का पुरस्कार है, ये बेथमीड को मिला, और बेथमीड का संबंध इंग्लैंड से है, और इनका खेल क्या है? ये फुटबॉल खेलते हैं। क्लियर? अगला देखिए, दिसंबर 2022 में फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा जारी दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची में शीर्ष 25 खिलाड़ियों में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो आपका जवाब होगा पीवी सिंधु। और याद रखिएगा, पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है, और ये दुनिया की शीर्ष 25 महिला एथलीटों में जो सबसे ज्यादा कमाई करती हैं, उसमें शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। क्या नाम है? पीवी सिंधु। और ये किस पत्रिका द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है? तो याद रखिएगा, ये फोर्ब्स पत्रिका द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के 7 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी गेटो सोरा, इन्होंने 7 वर्ष से कम उम्र की आयु में टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियन 2022 का खिताब जीत लिया है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा, इनका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। एक बार मैं फिर से इस प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं। आपसे यह पूछा जा रहा है कि वो किस राज्य के खिलाड़ी हैं जो 7 वर्ष के हैं
और बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नाम है गेटो रोसा और 9 वर्ष से कम उम्र की आयु वर्ग में टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का उन्होंने खिताब जीता है। क्लियर है? तो यहां पर दो बातें आपको याद रखनी है कि वो अरुणाचल प्रदेश राज्य से हैं और उन खिलाड़ी का नाम क्या है? गेटो रोसा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भुवनेश्वर राउरकेला में जनवरी 2023 में प्रस्तावित 15वें विश्व कप हॉकी का आधिकारिक भागीदार बनने के लिए किस कंपनी ने हॉकी इंडिया के साथ दिसंबर 2022 में समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो याद रखिएगा, उस कंपनी का नाम है टाटा स्टील लिमिटेड। यहां पर भी आपको 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात यह याद रखनी है कि ये जो विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता है किस क्रम की है? तो ये 15वीं है। दूसरी बात, इसका आयोजन कब प्रस्तावित है? तो ये जनवरी 2023 में उड़ीसा के भुवनेश्वर राउरकेला में प्रस्तावित है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो इसमें पूछी गई कि हॉकी इंडिया के साथ इस 15वें विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट में किस कंपनी ने समझौता हस्ताक्षर किया है? तो याद रखिएगा, टाटा स्टील लिमिटेड ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किस पुरुष और महिला खिलाड़ी को घोषित किया गया? तो याद रखिएगा, जॉस बटलर, ये पुरुष कैटेगरी में इनको घोषित किया गया है और इनका संबंध इंग्लैंड से है। और महिला कैटेगरी में सिद्रा अमीन को चुना गया है और इनका संबंध पाकिस्तान से है। तो यहां पर आपको सीधे सीधे केवल 2 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात क्या कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2022 के लिए पुरुष कैटेगरी में जॉस बटलर को चुना गया जिनका संबंध इंग्लैंड से है। और आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2022 के लिए महिला कैटेगरी में सिद्रा अमीन को चुना गया जिनका संबंध पाकिस्तान से है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 19 दिसंबर 2022 को खेले गए 22वें फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब किस देश ने फ्रांस को पराजित कर जीता है? तो याद रखिएगा, अर्जेंटीना ने। तो याद रखेंगे कि जो फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ 2022 में, ये किस क्रम का था? तो ये 22वां था। दूसरी बात, ये 22वें फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट को किसने जीता? तो आपका जवाब होगा अर्जेंटीना ने जीता। किसको हराकर जीता? तो फ्रांस को हराकर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह भारतीय खिलाड़ी जिन्हें दिसंबर 2022 में महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है मनीषा रामदास। याद रखेंगे, मनीषा रामदास एक भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें दिसंबर 2022 में महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बहुत महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है इस प्रकार का प्रश्न। तो याद रखिएगा, उनका नाम है आदित्य मित्तल। और आदित्य मित्तल का संबंध किस राज्य से है? तो आपका जवाब होगा महाराष्ट्र से। यहां पर भी आपको 3 बात याद रखनी है। सबसे पहली बात कि जो आदित्य मित्तल ने शतरंज ग्रैंड मास्टर वो बने हैं, ये किस क्रम के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो आपका जवाब होगा 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य मित्तल भारत के। और किस राज्य से संबंध है? महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि बोगोटा कोलंबिया में दिसंबर 2022 में संपन्न विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किस महिला खिलाड़ी ने 49 किलोग्राम कैटेगरी में रजत पदक जीता है? तो उनका नाम है मीराबाई चानू। याद रखेंगे, ये जो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप है ये कहां पर आयोजित हुई? तो आपका जवाब होगा बोगोटा कोलंबिया में। पहली बात, कब आयोजित हुई? तो दिसंबर 2022 में। दूसरी बात, यहां जो खिलाड़ी मीराबाई चानू की बात हो रही है जिन्होंने रजत पदक जीता है, कितने किलोग्राम की कैटेगरी में? यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे 49 किलोग्राम की कैटेगरी में, यानी 49 केजी की कैटेगरी में रजत पदक जीता है मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? तो आपका जवाब होगा ऋषिकेश कानितकर को। क्या नाम है? ऋषिकेश कानितकर। इनको भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? तो बीसीसीआई के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि पुर्तगीज फुटबॉलर जिनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन्होंने हाल ही में किस फुटबॉल क्लब के साथ 200 मिलियन यूरो का अनुबंध किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब क्लब जिसका नाम है अल नास्र, इनके साथ 200 मिलियन यूरो का समझौता किया है। देखिए, अगर यहां पर सबसे बुनियादी प्रश्न बनाया जाए तो यह प्रश्न बन सकता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध कहां से है या किस खेल से है? तो याद रखेंगे, ये सभी आप सभी को पता है कि ये एक पुर्तगीज फुटबॉलर है।
दूसरी बात कि जो इनका सऊदी अरब की क्लब अल नास्र के साथ समझौता हुआ है, कितने का? तो 200 मिलियन यूरो का। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में गूगल के द्वारा जारी अपनी ईयर इन सर्च 2022 की रिपोर्ट में किस भारतीय खेल गतिविधि को सर्वाधिक बार खोजा गया? तो आपका जवाब होगा इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल को। यानी गूगल ने दिसंबर माह 2022 में ईयर इन सर्च 2022 एक रिपोर्ट निकाली और उस रिपोर्ट में बताया गया कि आईपीएल वो भारतीय खेल है जिसको सर्वाधिक बार सर्च किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो आपका जवाब होगा सूर्य कुमार यादव। यानी सूर्य कुमार यादव वो पहले भारतीय बल्लेबाज बने जिन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में T20 क्रिकेट में 1000 रन बनाए, सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में भारत के प्रमुख कनेक्टेड लाइफ स्टाइल टेक ब्रांड जिसका क्या नाम है? नॉइज, इसने अपने स्मार्ट वॉच के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपका जवाब होगा विराट कोहली। यहां पर सीधी बात याद रखिएगा कि नॉइज ने अपनी स्मार्ट वॉच के लिए विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत में स्थित किस स्टेडियम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ? क्योंकि यहां पर जो आईपीएल का फाइनल मुकाबला हुआ था, इस दौरान सर्वाधिक दर्शकों की उपस्थिति थी। तो आपका जवाब होगा उस स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। इस स्टेडियम के नाम रखने पर भी काफी पॉलिटिकल विवाद भी हुआ था, ये कई बार चर्चा में भी रहा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी स्टेडियम में आए थे। तो यहां पर आईपीएल का जो फाइनल मुकाबला हुआ, यहां पर सर्वाधिक दर्शकों की उपस्थिति दर्ज की गई थी, इसलिए इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। कितने दर्शक उपस्थित हुए थे? 1,10,000। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में किसे उत्तर प्रदेश वेटलिफ्टिंग संघ के द्वारा अध्यक्ष चुना गया है? तो आपका जवाब होगा सबीना यादव को। यह उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी जुड़ा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश वेटलिफ्टिंग संघ के द्वारा सबीना यादव को अध्यक्ष चुना गया नवंबर 2022 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह पैरालंपिक पदक विजेता जिन्हें हाल ही में FICCI द्वारा पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया, उनका नाम है अवनी लेखरा। क्लियर है? याद रखिएगा, अवनी लेखरा एक पैरालंपिक पदक विजेता है जिनको FICCI के द्वारा पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया, अवनी लेखरा को। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में किसे भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका जवाब होगा पीटी ऊषा को। याद रखिएगा, पीटी ऊषा को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। कब चुना गया? दिसंबर 2022 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह देश जिसने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता, तो आपका जवाब होगा कनाडा ने। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी पहली बार डेविस कप 2022 किसने जीता? कनाडा ने। किसको हराकर जीता? तो ऑस्ट्रेलिया को। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि T20 क्रिकेट में हाल ही में 11,000 से अधिक रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा विराट कोहली। और आप सभी जानते हैं कि वो भारत के बल्लेबाज हैं, क्रिकेटर हैं। और किस सेगमेंट में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है? तो T20 क्रिकेट में। क्लियर है? यानी T20 क्रिकेट में दुनिया के वो पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने 11,000 से अधिक रन बनाए। नाम है विराट कोहली। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि कतर में नवंबर दिसंबर 2022 में आयोजित फीफा विश्व कप 2022 पुरुष कैटेगरी में रेफरी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो याद रखिएगा उनका नाम है स्टेफनी क्राफार्ट। क्या नाम है? स्टेफनी क्राफार्ट। और किस देश की है ये? फ्रांस की है। तो यहां पर देखिए आपको 2-3 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात ये याद रख लेनी है कि ये जो फीफा विश्व कप 2022 हुआ, ये कहां पर आयोजित हुआ? तो कतर में आयोजित हुआ। दूसरी बात, कब? नवंबर दिसंबर 2022 में। याद रखिएगा फीफा विश्व कप 2022 पुरुष में रेफरी बनने वाली पहली महिला है ये। क्या नाम है? स्टेफनी क्राफार्ट। और कहां की है? फ्रांस की। याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आने की पूरी संभावना है। स्टेफनी क्राफार्ट फ्रांस की है। पिछले प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में ये बताया जा रहा है, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि फीफा विश्व कप 2022 पुरुष में रेफरी बनने वाली पहली महिला थी स्टेफनी क्राफार्ट, जो कि फ्रांस की है। अब ये बताया जा रहा है कि ये रेफरी किस मैच में थी। तो याद रखिएगा 2 दिसंबर 2022 को ग्रुप ई में
जर्मनी और कोस्टारिका के बीच जो मैच खेला गया उसमें पहली बार ये रेफरी बनी थी, जिनका नाम है स्टेफनी क्राफाल्ट। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मेंस ग्रूमिंग ब्रांड जिसका नाम क्या है, अर्बन गबरू, इसने नवंबर 2022 में किस स्टार भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा सूर्य कुमार यादव को। यानी यहां पर दो बातें बस केवल याद रखनी है कि सूर्य कुमार यादव किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो याद रखिएगा अर्बन गबरू के। और ये अर्बन गबरू क्या है? तो ये मेंस ग्रूमिंग ब्रांड है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि विजय हरारे ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के विरुद्ध खेलते हुए महाराष्ट्र के किस खिलाड़ी ने 28 नवंबर 2022 को लिस्ट ए मुकाबले में एक ओवर में 7 छक्के के साथ 43 रन बनाए और दुनिया में वो इस प्रकार के पहले खिलाड़ी बने? तो उनका नाम क्या है? ऋतुराज गायकवाड़। क्लियर है? यानी ऋतुराज गायकवाड़ विजय हरारे ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के विरुद्ध महाराष्ट्र के एक खिलाड़ी हैं, ये जिनका नाम बात हो रही है ऋतुराज गायकवाड़, इन्होंने लिस्ट ए मुकाबले में एक ओवर में 7 छक्के के साथ 43 रन बनाए और इस प्रकार का काम करने वाले वो दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। तो यहां पर बस दो ही बात याद रखनी है कि ऋतुराज गायकवाड़ महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं और किसके विरुद्ध इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया? उत्तर प्रदेश के किस ट्रॉफी में? तो विजय हरारे ट्रॉफी में। अगला प्रश्न देखिए, यदि हम ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा जो एक ओवर में 43 रन बनाया गया, इसके पूर्व अगर हम देखें कि इस प्रकार का रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है, तो याद रखिएगा इसके पूर्व एक ओवर में 43 रन का जो विश्व रिकॉर्ड है वो दो बल्लेबाजों के द्वारा 2018 में न्यूजीलैंड में फोर्ड ट्रॉफी में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स की ओर से जो कार्टर और ब्रैट हैम्पटन ने विलियम लुडिक के एक ओवर में 6 छक्के, 1 चौका, 1 रन और 2 रन नो बॉल से बनाया था। और यहां पर एक बात लेकिन आप याद रखेंगे कि इन दोनों बल्लेबाजों ने 3-3 छक्के लगाए थे। क्लियर है? लेकिन अगर आप ऋतुराज गायकवाड़ के संदर्भ में देखेंगे तो इन्होंने एक ओवर में 7 छक्के के साथ 43 रन बनाए थे। इसीलिए कहा गया कि 7 छक्कों के साथ 43 रन बनाने वाले ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं, ऋतुराज गायकवाड़। क्लियर है? तो दोनों बातें आप यहां पर याद रखेंगे। अगला देखिए, नवंबर 2022 में किस देश के धावक केनेथ क्री प्रॉप रेंजू, जिन पर 5 वर्ष का डोपिंग प्रतिबंध लगाया गया है, तो आपका जवाब होगा ये कीनिया के धावक हैं। क्लियर है? यानी कीनिया के धावक जिनका नाम है केनेथ की प्रॉप रेंजू, जिन पर कितने वर्ष का डोपिंग प्रतिबंध है? तो 5 वर्ष का। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में किस खिलाड़ी को टीबी मुक्त अभियान और नी6 पहल का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा उनका नाम है दीपा मलिक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा दीपा मलिक को, जो कि एक खिलाड़ी है, इनको टीबी मुक्त अभियान और नी6 पहल का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 के बीच 22वां फीफा विश्व कप फुटबॉल कहां पर आयोजित हुआ? तो अभी आपने पिछले ही प्रश्न में इसको फाइंड आउट कर लिया था, जिसमें आपने स्टेफनी क्राफाल्ट के बारे में पढ़ा था, जो कि फ्रांस की हैं और फीफा विश्व कप 2022 पुरुष में रेफरी बनने वाली वो पहली महिला थी। उसकी स्टार्टिंग में ही हमने कहा था कि ये मैच कहां पर हुआ था? कतर में। क्लियर है? तो याद रखेंगे ये मैच कतर में हुआ था 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 के बीच। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि पूर्वोत्तर में रोइंग और सेलिंग जैसे पानी के खेल को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में कहां पर राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया? तो आपका जवाब होगा उमियम झील मेघालय में। कहां पर? उमियम झील मेघालय में। क्लियर है? तो इसको एक लाइन में अगर हम समराइज कर दें तो उमियम झील जो कि मेघालय राज्य में है, यहां पर पूर्वोत्तर में रोइंग और सेलिंग जो कि पानी के खेल हैं, इनको प्रोत्साहित करने के लिए राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया था। अब यहां से एक सीधा प्रश्न यह भी बनाया जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा उमियम झील किस राज्य से संबंधित है? तो आपका सीधा जवाब क्या हो जाएगा? मेघालय से। या यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा रोइंग या सेलिंग खेल कैसा खेल है? तो उसमें एक ऑप्शन लिखा रहेगा पानी के खेल, तो उस पर आपको टिक करना होगा। तो इनको आप ध्यान में रखेंगे और खासतौर से ये पूर्वोत्तर भारत में खेले जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच भुवनेश्वर उड़ीसा, मडगांव गोवा और नवी मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो याद रखिएगा यह खिताब स्पेन ने जीता है। क्लियर है? तो यहां पर दो बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात यह याद रखनी है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब स्पेन ने जीता, और दूसरी बात, ये जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 है, इसका आयोजन कहां हुआ था? तो इसका आयोजन भारत में हुआ था 11 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच।
कहां कहां पर आयोजित हुआ? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में, गोवा के मडगांव में और महाराष्ट्र के नवी मुंबई में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2022 में किसे मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो आपका जवाब क्या होगा? विराट कोहली को। किस मंथ के लिए? अक्टूबर 2022 के लिए। क्लियर है? तो याद रखेंगे, अक्टूबर 2022 के लिए मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए विराट कोहली को चुना गया है। क्लियर है? और अभी अगर मैं जिक्र कर लूं, मैंने आपसे बताया था कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2022 के लिए पुरुष और महिला खिलाड़ी का नाम अभी आपने पढ़ा है। तो आपने पढ़ा था कि इंग्लैंड के एक पुरुष खिलाड़ी थे जिनका नाम था जॉस बटलर, और पाकिस्तान की महिला खिलाड़ी थी जिनका नाम था सिदिरा अमीन। ठीक है? वो किस महीने के लिए? तो वो नवंबर माह के लिए। और अक्टूबर महीने में अगर मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ देखें तो विराट कोहली है। क्लियर है? तो जब भी इस प्रकार के फैक्ट आए जिससे संबंधित फैक्ट आप पूर्व में पढ़ चुके हैं, उसको आप जरूर कोरिलेट कर लिया करें। अगला देखिए, पूछ रहा है कि नवंबर 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया? तो आपका जवाब होगा मोहम्मद तैयब इकराम को। यानी मोहम्मद तैयब इकराम को नवंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया, मोहम्मद तैयब इकराम। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि आईसीसी ने किस महिला खिलाड़ी को अक्टूबर 2022 में विमेन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना? तो नाम क्या है? निदा डार। कहां की है? पाकिस्तान। तो आपने आईसीसी के नवंबर 2022 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मेंस और वुमेन दोनों पढ़ लिया। इसी प्रकार आपने अक्टूबर माह का भी, यानी अक्टूबर और नवंबर का दोनों रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल हो गया। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 11 नवंबर 2022 को किसे 2023 की महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियन की मेजबानी सौंपी गई है? तो याद रखिएगा, भारत को। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत 2023 की महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, और यह मेजबानी कब सौंपी गई? 11 नवंबर 2022 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 25 से 28 नवंबर 2022 के बीच भारत के किस राज्य में ट्रैक एशिया कप 2022 का आयोजन किया गया? तो आपका जवाब होगा केरल में। यहां पर भी आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ट्रैक एशिया कप 2022 कहां पर हुआ? केरल में। कब से कब तक? तो 25 से 28 नवंबर 2022 के बीच। अगला प्रश्न है, वह अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी जिन्हें हाल ही में बायजूस ने अपना पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपका जवाब होगा लियोनेल मेसी को। किस देश से संबंधित है? अर्जेंटीना। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखिएगा, लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के हैं, ये एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, और बायजूस ने इन्हें अपना पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 12 नवंबर 2022 को स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने किस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा को। और नीरज चोपड़ा किस देश से संबंधित है? तो भारत से। क्लियर? यानी आपको इस प्रश्न को ऐसे समराइज कर लेना है कि नीरज चोपड़ा जो कि भारत से हैं, इन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक भी जीता है। इनको स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है। कब? 12 नवंबर 2022 को। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने 12 नवंबर 2022 को फिट इंडिया स्कूल थीम के शुभंकर का अनावरण किया, जिसका नाम है, क्या नाम है? तूफान और तूफानी। क्लियर है? तो यहां पर क्या बात याद रखेंगे कि फिट इंडिया स्कूल थीम के शुभंकर का अनावरण, जिसका नाम है तूफान और तूफानी, इसका अनावरण किसने किया? पीवी सिंधु ने, जो कि ओलंपिक पदक विजेता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किसके सहयोग से फुटबॉल फॉर स्कूल पहल की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा, फीफा के सहयोग से। यानी भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने फीफा के सहयोग से एक पहल लॉन्च किया है जिसका नाम है फुटबॉल फॉर स्कूल। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में विश्व कबड्डी महासंघ ने कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी किस शहर को प्रदान की है? तो याद रखिएगा, उस शहर का नाम है वेस्ट मिडलैंड्स, जो कहां पर है? ब्रिटेन में। क्लियर है? तो यानी यहां पर आपको दो बात याद रखनी है कि जो कबड्डी विश्व कप होगा, अब कब होगा? 2025 में। उसकी मेजबानी किसको दी गई? वेस्ट मिडलैंड्स को, जो कि ब्रिटेन में है, और किसके द्वारा? तो विश्व कबड्डी महासंघ के द्वारा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 30 नवंबर 2022 को किस खिलाड़ी को भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, उस खिलाड़ी का नाम है शरत कमल। और जो खिलाड़ी शरत कमल हैं, इनका संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा, टेबल टेनिस से। देखिए, यहां पर दो प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। सबसे बुनियादी प्रश्न क्या बनेगा? यह बन सकता है कि शरत कमल
का संबंध किस खेल से है? तो आपका जवाब होगा टेबल टेनिस से। दूसरा मूल प्रश्न यह बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे शरद कमल, जिनका संबंध टेबल टेनिस से है, उन्हें भारत के किस खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब होगा भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में संपन्न अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो आपका जवाब होगा अमन सहरावत। क्लियर है? यानी यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि जो अमन सहरावत ने पहला ये स्वर्ण पदक जीता है किस चैंपियनशिप में? तो अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। क्लियर है? और कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता, और इस प्रकार वो पहले भारतीय पहलवान बन गए। क्या नाम है? अमन सहरावत। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह भारतीय स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी जिसे नवंबर 2022 में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ अर्थात ITTF के एथलीट आयोग में पहले भारतीय सदस्य के रूप में चुना गया, तो उनका नाम क्या है? शरद कमल। क्लियर है? जरा बताइए शरद कमल के संदर्भ में अभी आपने क्या फैक्ट पढ़ा था? तो याद रखिएगा, अभी पिछले ही प्रश्न में आपने शरद कमल के संदर्भ में पढ़ा था कि ये एक टेनिस खिलाड़ी है और इनको भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। उसी शरद कमल टेबल टेनिस खिलाड़ी को नवंबर 2022 में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में पहले भारतीय सदस्य के रूप में चुना गया, इसलिए शरद कमल बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश को 2024 में प्रस्तावित अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई है? तो याद रखिएगा भारत के उस पड़ोसी देश का नाम है श्रीलंका। क्लियर है? यानी यहां पर आपको क्या याद रखना है कि जो श्रीलंका है उसे 2024 में प्रस्तावित अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी प्राप्त हुई है। क्लियर है? याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में खेली गई एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा मनिका बत्रा। यहां पर भी आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात तो यह याद रखनी है कि जो मनिका बत्रा भारतीय खिलाड़ी हैं, ये किस खेल से संबंधित है? तो आपका जवाब क्या होगा? टेबल टेनिस खेल मनिका बत्रा का संबंध है। दूसरी बात कि मनिका बत्रा ने किस क्षेत्र में अभी अचीवमेंट हासिल किया है? तो मनिका बत्रा ने एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में नवी टेक्नोलॉजी ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा महेंद्र सिंह धोनी को नवी टेक्नोलॉजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्लियर? तो याद रखेंगे। और एक बात और मैं आपको रिकॉल करा दूं कि अभी आपने ये पढ़ा था कि विराट कोहली को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किस कंपनी के द्वारा विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा नॉइज ने, जो कि अपनी स्मार्ट वॉच बनाती है, यानी नॉइज ने स्मार्ट वॉच के लिए विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और यहां पर बात हो रही है महेंद्र सिंह धोनी की, जिनको नवी टेक्नोलॉजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्लियर? तो इन दोनों फैक्ट को आप याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में राज्य में किस अभियान की शुरुआत की है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा सभी के लिए फुटबॉल, यानी यहां पर केवल बस एक बात याद रखनी है कि सभी के लिए फुटबॉल अभियान की शुरुआत कहां पर की गई? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा। अगला देखिए, सितंबर 2022 में बिजनेस लाइन आइकन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा पूर्व क्रिकेटर मिताली राज ने। याद रखेंगे मिताली राज पूर्व महिला क्रिकेटर रही जिन्होंने सितंबर 2022 में बिजनेस लाइन आइकन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 15 सितंबर 2022 को किस महान पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो याद रखिएगा उस महान पुरुष टेनिस खिलाड़ी का नाम है रोजर फेडरर। यानी रोजर फेडरर ने अब पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में पहली बार माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन सितंबर 2022 में कहां पर किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखिएगा लेह लद्दाख में। सबसे पहली बात तो आपको यह याद रखनी है कि जो माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता हुई ये भारत में पहली बार आयोजित हुई। दूसरी बात, इसका आयोजन कब हुआ? तो सितंबर 2022 में। और कहां पर हुआ? तो लद्दाख के लेह में। क्लियर? अगला देखिए,
पूछा जा रहा है कि 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के बीच गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर था। तो याद रखिएगा, क्या शुभंकर था? सावज। यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह याद रखनी है कि जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में हुआ, यह किस क्रम का खेल था? तो यह 36वां राष्ट्रीय खेल था जो कि गुजरात में आयोजित हुआ। कब से कब तक हुआ? तो 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के बीच। और इसका शुभंकर क्या था? तो याद रखिएगा, शुभंकर था सावज। अगला प्रश्न देखिए, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जिताने वाले भाले को पिछले दिनों किस ओलंपिक संग्रहालय को उसे दान में दे दिया? तो याद रखिएगा, उसका नाम है लुसाने म्यूजियम। यानी लुसाने म्यूजियम में नीरज चोपड़ा ने जिस भाले के सहयोग से टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था, उसे लुसाने म्यूजियम को उपहार में दे दिया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने सभी ग्राम पंचायतों में खेल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है? तो याद रखिएगा, राजस्थान सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में खेल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि पिछले दिनों सराजेवो में संपन्न कैडेट विश्व चैंपियन 2022 में स्वर्ण पदक जिताने वाली भारत की पहली महिला जूडो खिलाड़ी कौन बनी है? तो याद रखिएगा, उनका नाम है लिंथोई चनम्बम। क्या नाम है? लिंथोई चनम्बम। क्लियर है? यानी लिंथोई चनम्बम भारत की वो पहली जूडो खिलाड़ी हैं जिन्होंने कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2022 है, ये कहां पर संपन्न हुई? तो सराजेवो में। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि उन्होंने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। दूसरी बात, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी लिंथोई चनम्बम का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा, वो महिला जूडो खिलाड़ी है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि अगस्त 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? तो याद रखिएगा, सुनील छेत्री को। याद रखेंगे, सुनील छेत्री को 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा, ये एक पुरुष फुटबॉलर है। अगला देखिए, 2 सितंबर 2022 को किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपका जवाब होगा कल्याण चौबे को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्या नाम है? कल्याण चौबे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि पुरुषों के टेस्ट क्रिकेट के 144 वर्ष के इतिहास में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर कौन बनी है? देखिए, अभी आपने फुटबॉल के संदर्भ में यह रिकॉर्ड सुना था, अब आप टेस्ट क्रिकेट में भी एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला का नाम याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया की ये एम्पायर है, इनका क्या नाम है? क्लेयर पोलो साकला। क्या नाम है? क्लेयर पोलो साकला। ठीक है, ये क्लेयर पोलो साकला ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है और ये पुरुष टेस्ट क्रिकेट में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर बनी है। और अभी आपने फुटबॉल के संदर्भ में क्या पढ़ा था कि फुटबॉल विश्व कप 2022 के पुरुष मैच में, जो कि जर्मनी और कोस्टारिका के बीच में हुआ था, उसमें रेफरी बनने वाली पहली महिला थी जिनका नाम था स्टेफनी क्राफास्ट। क्या नाम था? स्टेफनी क्राफाल्ट। और ये कहां की थी? तो ये फ्रांस की थी। तो दोनों बातें आप बिल्कुल याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जुलाई 2022 में ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 पेरिस के लिए जारी ऑफिशियल स्लोगन क्या है? तो आपका जवाब क्या होगा? गेम वाइड ओपन। क्लियर है? गेम्स वाइड ओपन। ये किसका ऑफिशियल स्लोगन है? ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 जो कि पेरिस में खेला जाए। क्लियर? तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे कि ओलंपिक और पैरालंपिक कब होगा? तो 2024 में। कहां पर? पेरिस में। और उसका ऑफिशियल स्लोगन क्या जारी किया गया जुलाई 2022 में? गेम्स वाइड ओपन। अगला देखिए, अगस्त 2022 में कनाडा के हैलिफैक्स में आयोजित वर्ल्ड पैरा केनो चैंपियनशिप की VL1 200 मीटर पैरा केनो में सिल्वर मेडल जीतने वाली देश की पहली पैरा केनो प्लेयर कौन बनी है? तो उनका नाम है पूजा ओझा। और किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश राज्य से। यानी यहां पर आपको 2-3 बातें याद रखना है। सबसे बुनियादी प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही पूजा ओझा का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा, ये एक पैरा केनो प्लेयर है। दूसरी बात कि पूजा ओझा का संबंध किस राज्य से है? तो आपका जवाब होगा मध्य प्रदेश से। तीसरी बात
कि अभी हाल ही में पूजा ओझा का क्या अचीवमेंट था? तो वर्ल्ड पैरा कैनो चैंपियनशिप की VL1 200 मीटर पैरा कैनो में सिल्वर मेडल जीता है पूजा ओझा ने। और चौथा प्रश्न ये बन सकता है कि जो वर्ल्ड पैरा कैनो चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो आपका जवाब होगा कनाडा के हैलीफैक्स में। क्लियर है? अगला देखिए, पूछ रहा है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 19 से 27 अगस्त 2023 में कहां पर होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा हंगरी में। यानी हंगरी में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन होगा और कब से कब तक? तो 19 से 27 अगस्त 2023 के बीच। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अगस्त और सितंबर 2022 में पहली बार ग्रामवासियों के लिए राजस्थान में आयोजित होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभंकर क्या था? तो आपका जवाब क्या होगा? सेरू। क्लियर है? यानी यहां पर भी दो प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न क्या बन सकता है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का आयोजन कहां पर हुआ? तो आपका जवाब होगा राजस्थान में। और ये जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 था, ये कब? तो ये पहली बार ग्रामवासियों के लिए आयोजित हुआ अगस्त और सितंबर 2022 में, और शुभंकर क्या था? सेरू। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अगस्त 2022 में आयोजित लुसाने डायमंड लीग 2022 में 89.08 मीटर भाला फेंक कर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आपका जवाब होगा नीरज चोपड़ा। क्लियर? यानी नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग 2022 में 89.08 मीटर भाला फेंक कर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। ठीक है? और एक बात और याद रखिए कि नीरज चोपड़ा के संदर्भ में एक फैक्ट और अभी आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि नीरज चोपड़ा जो कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है, इन्होंने जिस भाले के प्रयोग से टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, उस भाले को लुसाने म्यूजियम में इन्होंने क्या कर दिया? उपहार स्वरूप दे दिया। क्लियर है? और उसी लुसाने डायमंड लीग 2022 में 89.08 मीटर भाला फेंक में वो पहले भारतीय बन गए। दोनों बातें को रिलेट करके याद रखेंगे। अगला देखिए, जुलाई 2022 में इंग्लैंड के किस क्रिकेट मैदान का नाम भारत के महान क्रिकेटर लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया? तो उसका नाम क्या है? लीसेस्टर। क्या नाम है? लीसेस्टर। दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात, ये जो लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है कहां पर है? तो इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में स्थित लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर अब रख दिया गया है? तो भारतीय पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर। क्या नाम है क्रिकेट ग्राउंड का? लीसेस्टर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को पाकिस्तान की सरकार ने सिराज ए इम्तियाज से सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा उस क्रिकेटर का नाम है बाबर आजम। यानी बाबर आजम एक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिनको पाकिस्तान की सरकार ने सितार ए इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि 28 अगस्त 2022 को पाकिस्तान के विरुद्ध यूएई में अपना 100वां T20 मैच खेलकर क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। क्लियर है? और किसके विरुद्ध मैच में इन्होंने ये रिकॉर्ड बना लिया? पाकिस्तान के विरुद्ध में। और वो मैच कहां पर खेल रहे थे? यूएई में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अगस्त 2022 में संपन्न विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली बार भारत ने एक पदक जो कि कांस्य है पुरुष युगल में जीता। पदक विजेता खिलाड़ी का नाम क्या है? आपने ये देखा कि ये जो कांस्य पदक जीता गया है ये पुरुष युगल में जीता गया, यानी दो खिलाड़ी एक साथ पुरुष खेल रहे थे। क्या नाम था उनका? सात्विक साई राजरंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। क्या नाम था खिलाड़ियों का? सात्विक साई राजरंकी रेड्डी, ये एक खिलाड़ी है, और दूसरे खिलाड़ी का नाम है चिराग शेट्टी। क्लियर है? और एक बात याद रखिएगा, ये भी बात आपको याद रखना है कि इन दोनों खिलाड़ियों का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। क्लियर है? और इन्होंने विश्व बैडमिंटनशिप में पहली बार भारत के लिए कांस्य पदक जीता है पुरुष युगल खिताब में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अगस्त 2022 में कौन सा गेंदबाज अपने कैरियर का 950वां विकेट लेकर दुनिया का सर्वाधिक विकेट लेने वाला तेज गेंदबाज बन गया है? तो याद रखिएगा उस क्रिकेटर का नाम है जेम्स एंडरसन। और किस देश के हैं? तो ये ब्रिटेन। यानी याद रखेंगे कि जेम्स एंडरसन जिन्होंने अपने कैरियर में 950वां विकेट लिया और इस प्रकार वो दुनिया के सर्वाधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए, उनका नाम क्या है? जेम्स एंडरसन। और ये काम उन्होंने कब किया था? अगस्त 2022 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जून 2022 में वेस्टइंडीज के किस क्रिकेट खिलाड़ी को पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारा ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है डैरेन समी। अब यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि डैरेन समी का संबंध किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी से है? तो आपका जवाब होगा वेस्टइंडीज के। बुनियादी प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि डैरेन समी को
किस देश ने अपने तीसरे नागरिक सम्मान सितारा-ए-पाकिस्तान से? तो पाकिस्तान का। और यह भी बात याद रखना है कि पाकिस्तान का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? सितारा-ए-पाकिस्तान। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि महिला टी20 चैलेंज विश्व कप 2022 का, जिसका आयोजन 23 से 28 मई 2022 के बीच पुणे में किया गया, इसमें विजेता टीम कौन रही? तो याद रखिएगा, विजेता टीम का नाम है आईपीएल सुपर नोवाज। क्लियर है? यानी महिलाओं की टी20 चैलेंज विश्व कप 2022 जो कि पुणे में आयोजित हुआ, ये इसमें कौन जीता? तो आईपीएल सुपर नोवाज। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि आईपीएल के 15वें संस्करण में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार किसे मिला? तो याद रखिएगा, इंग्लैंड के राजस्थान रॉयल्स के जोस बटलर को। तो यहां पर दो बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात कि जो आईपीएल का ये संस्करण हुआ था, ये कौन सा था? तो ये 15वां संस्करण था, और इसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार किसको मिला? तो याद रखिएगा, जोस बटलर को। जोस बटलर किस टीम के खिलाड़ी थे? तो राजस्थान रॉयल्स के। दूसरी बात कि ये जो जोस बटलर है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो याद रखिएगा, इंग्लैंड के। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि आईपीएल 2022 सीजन के फेयर प्ले अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स को। यानी गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल 2022 सीजन का फेयर प्ले अवार्ड मिला है। ठीक है? और ये जो कौन से क्रम का था ये? तो ये 15वां आईपीएल मैच। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह भारतीय शतरंज खिलाड़ी जिसके संस्करण में माइंड मास्टर का नया संस्करण जुलाई 2022 में जारी किया गया, तो उस भारतीय शतरंज खिलाड़ी का नाम है विश्वनाथन आनंद। यानी विश्वनाथन आनंद जो कि एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं, इनके संस्मरण माइंड मास्टर का नया संस्करण जुलाई 2022 में जारी किया गया। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन अर्थात FICA का पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? तो याद रखिएगा, उनका नाम है लीसा स्टेलकर। क्या नाम है? लीसा स्टेलकर। और ये कहां की हैं? ऑस्ट्रेलिया की। यानी लीसा स्टेलकर जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, इन्हें फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन अर्थात FICA का पहली महिला अध्यक्ष चुना गया। नाम क्या है? लीसा स्टेलकर। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 17 जून 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने नीदरलैंड के विरुद्ध खेलते हुए वनडे इतिहास में 498 रन का सर्वोच्च स्कोर बनाया? तो आपका जवाब होगा इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने। यानी इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने नीदरलैंड के विरुद्ध वनडे क्रिकेट खेलते समय वनडे क्रिकेट इतिहास में 498 रन का सर्वोच्च स्कोर बनाया। कब? 17 जून 2022 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह राज्य जिसे जून 2022 में भारतीय बधिर क्रिकेट संघ अर्थात IDCA द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो याद रखिएगा, उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। यानी आपको क्या बात याद रखनी है कि आंध्र प्रदेश राज्य ने जून 2022 में आयोजित भारतीय बधिर क्रिकेट संघ के द्वारा पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप को जीता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में प्रकाशित रिस्ट एस्योर्ड किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो आपका जवाब होगा गुंडप्पा विश्वनाथ। अब यहां पर देखिए दो बातें। सबसे पहली बात कि गुंडप्पा विश्वनाथ का संबंध किस खेल से है? तो आपका जवाब होगा ये एक क्रिकेट खिलाड़ी थे। क्या नाम था इनका? गुंडप्पा विश्वनाथ। और इनकी आत्मकथा जो प्रकाशित हुई उसका नाम क्या है? रिस्ट एस्योर्ड। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, जून 2022 में खेले गए रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस राज्य ने मुंबई को पराजित करके पहली बार जीता है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश ने। यानी मध्य प्रदेश राज्य ने रणजी ट्रॉफी 2022 को जीत लिया, जो कि जून 2022 में खेला गया था। और मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी किसको हराकर जीता? तो मुंबई को। और यह काम उसने पहली बार किया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जून 2022 में किसे अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया? तो याद रखिएगा, उनका नाम है मोहम्मद जलूद। ये जो मोहम्मद जलूद हैं, जिनको अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष जून 2022 में चुना गया, ये किस देश से संबंधित है? तो याद रखिएगा, इराक से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि स्पेन के वह टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने जून 2022 में 14वीं बार फ्रेंच ओपन के एकल वर्ग खिताब को जीतकर कुल 22 ग्रैंड स्लैम जीतने का दुनिया का पहले खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया है, तो उनका नाम है राफेल नडाल। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखिए, यहां पर सबसे बुनियादी प्रश्न आपसे क्या बनेगा कि राफेल नडाल किस खेल से संबंधित है? तो आपका जवाब होगा टेनिस खिलाड़ी है।
किस देश से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा वो स्पेन के हैं। अब तीसरा प्रश्न क्या बनेगा कि उन्होंने जो फ्रेंच ओपन का एकल वर्ग का खिताब जीता है वो कितनी बार? तो ये 14वीं बार इस बार जीता और कुल मिलाकर 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले वो दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। क्या नाम है? राफेल नडाल। याद रखेंगे। अगला प्रश्न, 29 मई 2022 को खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के 15वें संस्करण के फाइनल मुकाबले में पहली बार हिस्सा लेते हुए किस फ्रेंचाइजी टीम ने राजस्थान रॉयल्स को पराजित किया? तो याद रखिएगा गुजरात टाइटंस ने। क्लियर? तो याद रखेंगे गुजरात टाइटंस ने 29 मई 2022 को खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें संस्करण में फाइनल मुकाबले में पहली बार हिस्सा लेते हुए राजस्थान रॉयल्स को पराजित कर दिया। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 4 से 13 जून 2022 के बीच हरियाणा में आयोजित तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो आपका जवाब होगा हरियाणा। अब ये तो आप जान गए कि तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। इसने कितने स्वर्ण जीते? तो 52 स्वर्ण जीते। ठीक है, तो यहां पर आपको दो चीजें याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। एक तो 52 स्वर्ण जीते और टोटल पदक की संख्या कितनी है? 137। क्लियर? ये दो बातें आप याद रखेंगे। अब यहां पर तीसरी बात क्या पूछी जा सकती है? ये पूछा जा सकता है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये किस क्रम का इस बार हुआ? जून 2022 में। तो याद रखिएगा ये तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स था। दूसरी बात कि तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में हुआ? तो याद रखिएगा हरियाणा में। कब से कब तक? तो 4 से 13 जून 2022 के लिए। यानी जिस राज्य में तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ उसी राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान भी प्राप्त किया है। इसको आप यहां पर स्ट्रिक के तौर पे याद रख सकते हैं। 52 स्वर्ण जीता और 137 कुल पदकों की संख्या थी। अगला प्रश्न, तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र के किस खिलाड़ी ने जिम्नास्ट के सभी 5 स्वर्ण पदक को जीत लिया? तो याद रखिएगा उनका नाम है संयुक्त काले। यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है। ये जो संयुक्त काले हैं इनका संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से है और इन्होंने तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जिम्नास्ट के सभी 5 स्वर्ण पदक को जीता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? तो उनका नाम है मिताली राज। क्लियर है? यानी मिताली राज ने जून 2022 में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। अभी आपने मिताली राज के संदर्भ में एक फैक्ट पढ़ा है कि मिताली राज को बिजनेस लाइन आइकन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता। क्लियर है? कब जीता था उन्होंने? सितंबर 2022 में। क्लियर है? तो यह भी बात आप यहां पर याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जून 2022 में भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल में किस देश को पराजित कर स्विट्जरलैंड के लुसाने में पहली FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती है? तो याद रखिएगा पोलैंड की टीम को फाइनल में हराकर। क्लियर है? तो याद रखेंगे कि भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल में पोलैंड की हॉकी टीम को पराजित किया और स्विट्जरलैंड के लुसाने में पहली FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप को जीत लिया। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 1 जून 2022 को खेले गए पुरुष हॉकी एशियन कप 2022 के फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 2-1 से पराजित कर किस देश ने खिताब जीता? तो याद रखिएगा खिताब जीता दक्षिण कोरिया ने। तो यहां पर आपको दो बातें महत्वपूर्ण याद रखनी है। सबसे पहली बात कि जो पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 है इसका आयोजन कब हुआ? 1 जून 2022 को। इसी में फाइनल मुकाबला हुआ था जिसमें मलेशिया को 2-1 से पराजित करके दक्षिण कोरिया ने पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 को जीत लिया। क्लियर? अगला देखिए, मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में संपन्न पुरुषों की प्रतिष्ठित बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप के फाइनल में 14 बार की विजेता टीम इंडोनेशिया को 3-0 से पराजित कर किस देश ने पहली बार यह खिताब जीता है? तो याद रखिएगा यह खिताब पहली बार भारत ने जीता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और देखिए इस प्रश्न में कई प्रश्न छुपे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। देखिए इस प्रश्न में जो सबसे बुनियादी प्रश्न बन सकता है वो ये बन सकता है कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा जो पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है उसको कहते हैं थॉमस कप और अगर यही महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता होती तो उसको कहते हैं उबेर कप। क्लियर है? सबसे पहली बात तो ये आप जान लीजिए। दूसरी बात, जो पुरुषों की प्रतिष्ठित बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप था इसका आयोजन कहां पर हो रहा था? तो बैंकॉक थाईलैंड में। अब आता है प्रश्न ये बनता है कि थॉमस कप को मई 2022 में किसने जीता? तो याद रखिएगा पहली बार भारत ने जीता। किसको हराकर?
तो 14 बार की विजेता टीम इंडोनेशिया को 3-0 से पराजित करके। क्लियर है? तो ये पूरा फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला देखिए अगले प्रश्न में महिलाओं के बैडमिंटन टूर्नामेंट उबेर कप की चर्चा हो रही है। पूछा जा रहा है कि मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में संपन्न महिलाओं के प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट उबेर कप का खिताब दक्षिण कोरिया ने किस देश को पराजित करके जीता? तो याद रखिएगा चीन को पराजित करके जीता। तो याद रखिएगा जो उबेर कप है वो किसने जीता? दक्षिण कोरिया ने। किसको पराजित करके? चीन को। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 17 मई 2022 को किन दो खिलाड़ियों को आरसीबी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया? तो याद रखिएगा एक खिलाड़ी का नाम है एबी डिविलियर्स जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, और दूसरे का नाम है क्रिस गेल जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। यानी एबी डिविलियर्स जो कि दक्षिण अफ्रीकन है और क्रिस गेल जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, इनको इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आरसीबी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। क्लियर है? अगला देखिए, बेंगलुरु में 3 मई 2022 को संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में किस यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीता? तो याद रखिएगा उस यूनिवर्सिटी का नाम है जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। देखिए यहां पर दो बातें आपको याद रखनी है कि जो 3 मई 2022 को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 हुआ, ये कहां पर हुआ? तो आपका जवाब होगा बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में किस यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक जीते? तो याद रखिएगा जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। अभी इसी से संबंधित एक फैक्ट आपने पढ़ा था कि जून 2022 में तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम कहां पर हुआ था? हरियाणा राज्य में। क्लियर है? तो इन दोनों बातों को आपको रिलेट करेंगे, और आपने उसमें वहां पर यह भी ट्रिक बनाया था कि हरियाणा राज्य में हुआ और हरियाणा ने ही सर्वाधिक पदक भी जीते, 52 स्वर्ण और 137 पदक। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2022 में विजडन अल्मनैक के द्वारा जारी 2022 के लिए वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में भारत के 2 क्रिकेटर शामिल हैं। उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि 2022 के लिए वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में भारत के कितने क्रिकेटर हैं? 2। कौन कौन से? रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। और ये जो वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची जारी की गई, ये किसके द्वारा जारी की गई? तो विजडन अल्मनैक के द्वारा। अगला देखिए, अप्रैल 2022 में किसे वर्ष 2022 का लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब मिला? तो याद रखिएगा उनका नाम है मैक्स वेस्टापेन को। ठीक है, मैक्स वेस्टापेन को 2022 का लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब मिला। कब? अप्रैल 2022 में। इस प्रकार आपने घटनासार में जो भी खेल से संबंधित वन लाइनर पार्ट था उसको कंप्लीट किया, और इस प्रकार आपका घटनासार में दिए गए सभी वन लाइनर पार्ट को कंप्लीट करा दिया गया है। अगली क्लास में उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित घटनासार के वन लाइनर पार्ट को कंप्लीट कराया जाएगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।